बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। खलीलुर रहमान केस के अंदर नई अपडेट्स आई हैं। जैसा कि आप जानते हैं एक वीडियो लीक हुई थी, इसके बारे में बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये वीडियो फेक है और वहीं पे बहुत से लोग ऐसे थे जो कह रहे थे ये वीडियो असली है। और खलीलुर रहमान के वकील ने ये भी कह दिया था कि ये वीडियो जाली है। आजकल एआई का दौर है, एआई से ये वीडियो बनाई गई है, इसकी मज़ीद तफ्तीश होनी चाहिए, उसके बाद कहा जा सकता है कि ये वीडियो असली है या नकली। लेकिन खलीलुर रहमान का बयान आ गया है, उन्होंने कहा है ये मेरी ही वीडियो है, मुझसे गन पॉइंट पे बनाई गई है और इसके अलावा ज़बरदस्ती मुझसे ये वीडियो बनवाई। ये कहना था खलीलुर रहमान का। चले यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया, जो कि बहुत से लोग कह रहे थे ये वीडियो असली है नकली है। सोशल मीडिया पे सोशा एक छोड़ा हुआ था लोगों ने कि पता नहीं ये क्या है, सच है झूठ है। तो उसके बाद खलीलुर रहमान ने खुद ही ये कह दिया है कि ये मेरी वीडियो है और गन पॉइंट पे बनाई गई। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई है, ये खबरें आ रही हैं। आपको यहाँ पे ये भी बता दें कि खलीलुर रहमान का एक मनीज़े नामी एंकर ने इंटरव्यू किया था, जिसके अंदर पंजाबी में उन्होंने उनको ये भी कहा था कि आप इतनी रात को कहाँ गए थे, आम लेने गए थे। उन्होंने अपने चैनल पर खलीलुर रहमान को कॉल की और पूछा कि आप की ये वीडियो है, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ ये मैं ही हूँ, मुझसे गन पॉइंट पर वीडियो बनवाई गई। और मनीज़े ने कहा कि आप पहले 5 दिन कहाँ रहे, आपने पुलिस को बताया था एफआईआर के अंदर ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं। तो खलीलुर रहमान ने कहा मैं काफ़ी ज़हनी तौर पर परेशान था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे एफआईआर के अंदर नहीं लगवाया, लेकिन पुलिस वालों को पता था कि ये सब वाक़या हुआ है। तफ्तीश के बाद नई नई खबरें सामने आ रही हैं। खलीलुर रहमान की 3 मुलाकातें हुई थी, ये पहली मुलाकात नहीं थी बल्कि इससे पहले भी 2 मुलाकातें हुई थी। अब हसन शाह ने बयान दिया था कि हमारे पास 1.5 घंटे की वीडियो है और खलीलुर रहमान इसको ब्लैकमेल करता था और जो आमना है वो शदीद ब्लैकमेल का सामना कर रही थी, इसने इसको फंसाया है। उसके बाद हसन शाह ने कहा था कि खलीलुर रहमान बहुत अच्छा ड्रामा लिखते हैं, राइटर हैं, इन्होंने सारी स्टोरी क्रिएट की है। अभी तो वीडियो सामने आएंगी तो पता चलेगा क्या सच है क्या झूठ है। जैसा कि अब वीडियोस वक्फे वक्फे से इंटरनेट पर आ रही हैं। एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, उनका कहना है कि आमना अरूज को हनी ट्रैप किया है। खलीलुर रहमान हनी ट्रैप नहीं हुए बल्कि आमना अरूज हनी ट्रैप हुई हैं। इन सीनियर एंकर की आमना अरूज की वालदा से बात हुई है। आमना अरूज की वालदा ने बताया है कि खलीलुर रहमान का राब्ता आमना अरूज से था और ये मुलाकातें भी करते थे। आमना अरूज को इन्होंने कहा था कि आप मुझसे ताल्लुकात कायम करें, आपको फिल्म के अंदर काम दूंगा, डायरेक्टर मेरे इर्द गिर्द होते हैं, मैं जिसको कह दूंगा वो आपको ड्रामे के अंदर रख लेगा। इस तरह ब्लैकमेल करते थे और जानसा देते थे। कुछ वीडियोस भी खलीलुर रहमान के पास मौजूद थी जिनकी बना पर वो इनको ब्लैकमेल करते थे। खलीलुर रहमान, जैसा कि आपको बताया, ये केस मज़ीद बिगड़ता जा रहा है। दोनों तरफ जितने बयान आते हैं आपको हम बताते हैं। आमना अरूज को अदालत में पेश किया गया है, वहाँ पे आए दिन उनका रिमांड मंजूर किया जा रहा है, तफ्तीश जारी है। और जितने भी मुलजिम हैं, हसन शाह हो, उनके साथी हों और जितनी भी खवातीन हैं, सबको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तफ्तीश जारी है और सख्त सज़ा हो सकती है। 14 साल तक की ये सज़ा हो सकती है इनके ऊपर, ताकि ये दोबारा ऐसा जुर्म ना करें या कोई भी ऐसा जुर्म ना करे। उसके बाद आपको मज़ीद बताते चलें कि खलीलुर रहमान ने जैसा कहा था कि मैं घर जाता हूँ, फ़ौरन बाहर से लोग आते हैं, तशद्दुद करते हैं, तो ऐसा इस वीडियो के अंदर नहीं दिखाया जा रहा। अगर ऐसा है तो क्या ये मुलाकात वही थी जो लास्ट टाइम वाली थी या उससे पहले वाली ये मुलाकात थी। इस तरह के भी बहुत से सवाल गर्दिश कर रहे हैं, बहुत से लोगों के जहनों में सवाल आ रहे हैं ये क्या हो रहा है। एक बार आमना अरूज को अदालत में पेश किया गया तो आमना अरूज से पूछा गया आप क्या काम करती हैं, तो उन्होंने बताया था मैं प्रॉपर्टी का काम करती हूँ, मॉडल हूँ। तो अदालत में पूछा गया, जज साहब ने पूछा कि क्या आपने खलीलुर रहमान को अगवा किया, तो आमना अरूज ने कहा था मैंने नहीं किया, हसन शाह ने गिरफ्तार किया है। आमना की तरफ से ये बयान आ रहा है हसन शाह और खलीलुर रहमान ने मिलके मुझे अगवा किया, इन दोनों ने ब्लैकमेल किया, इस तरह की बातें आमना की तरफ से आ रही हैं।
और इसके अलावा आमना ने जज साहब से कहा कि मैंने नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है। जैसे जैसे नई खबरें आती रहेंगी आपको बताते रहेंगे, न्यूज़ अपडेट देते रहेंगे, नए नए मौक़िफ़ आ रहे हैं। अब देखते हैं मज़ीद पुलिस तफ्तीश करती है तो क्या क्या सामने आता है, क्या मौक़िफ़ सामने आते हैं, क्या सच्चाई सामने आती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।